इनने कहा जो मिल गया वो तो मिल गया, अब और दो हमको। अरे सिंगरौली ऐसी जगह है जो मेरे मन के जरा ज्यादा करीब है। कोई बात नहीं, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं इनसे पूछता जाऊंगा, ये बोलेंगे तो दूंगा, नहीं तो मैं अपनी कागज बंद कर लूंगा। आपके बीच में से माडा हॉस्पिटल को पीएचसी से सीएचसी बनाना है, अर्थात इसमें हमारी अलग अलग प्रकार की पात्रता जिसको बढ़ाने की जरूरत है। देना चाहिए क्या ये आपके पीएचसी से सीएचसी? ताली वाली बजाओ तो मैं देने की घोषणा करता हूं। सरई वाले बैठे क्या, उपखंड सरई वाले? तो सरई वाले कह रहे हैं कि हमारे यहां पर अलग से आपने अलग अलग चीज मांगी है। पहले तो आपने कहा कि उपखंड कार्यालय बनाना है कार्यालय। इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे बनाना है कि नहीं बनाना है। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं एक के बाद एक आपकी सूचनाओं के आधार पर। आपने कहा बरगवा परसोना माडा 4 लेन 52 किलोमीटर की सड़क, और ये बहुत बड़ी सड़क है भैया, बनाना है, इसको बनाना है। उधर बोलो बनाना है, तब ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। सिंगरौली वाले तो जो मांगे मेरी तरफ देने को तैयार हूं। सरई में हॉस्पिटल भी चाहिए 100 बेड का, देना क्या हॉस्पिटल? देना है, जोरदार ताली बजाओ। 100 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने के लिए मैं परीक्षण करा के धीरे धीरे उसमें बढ़ूंगा। अभी तो मेडिकल कॉलेज आपको दे रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। अभी आपने हमारे बीच वो जो 4 लेन बन रहा, कितना काम बचा है? संभागायुक्त है कि नहीं है? आपकी जानकारी के लिए, वो जो एजेंसी थी फेल हो गई, तो नई एजेंसी का टेंडर कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, बहुत जल्दी उस काम को भी पूरा कराएंगे। यहां तो रेल, बस और हवाई जहाज भी, जोरदार अभिनंदन, हवाई की सुविधा भी आपको मिली है। और हवाई जहाज केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, छोटे लोगों के लिए भी। आयुष्मान कार्ड बना लो तो 5 लाख तक का सारा इलाज माननीय मोदी जी की सरकार फ्री कराती है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय मोदी जी के लिए। गरीब आदमी के जीवन में 5 लाख बहुत होता है, लेकिन हमने और योजना बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर। किसी कारण से वो हॉस्पिटल में जाए और उसको लेके बात कही जाए, इसको बनारस पहुंचाना है, जबलपुर पहुंचाना, बीमार ज्यादा है, पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के अलावा रास्ता नहीं है, चिंता मत करना। यहां से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से भी निःशुल्क ले जाने का काम हमारी सरकार के द्वारा कराया जाएगा। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी अगर काम पड़े बीमार का, तो सरकार काय के लिए होती। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तो छोटी चीज है। अरे गरीब की जान बचाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, कोई कारण से हॉस्पिटल हम ले गए और बीमार को डॉक्टर ने, प्रशासन ने सारी मदद की, और फिर भी शरीर छूट गया, और बाद में मट्टी को घर लाना है, अपने परिवार की पार्थिव शरीर को घर लाना है। अब ले कैसे जाएं? आने के लिए तो एम्बुलेंस मिल जाती है, जाने के लिए क्या करें? बड़ी परेशानी आती है। ऐसे में अगर घटना एक्सीडेंट की हो और पोस्टमार्टम हो जाए तो बाद में लाश का क्या होता बताने की जरूरत नहीं। कहीं खून टपकता है, परमात्मा नहीं करे ऐसी खराब स्थिति, लेकिन बहुत दर्द होता है। अब अपने परिवार का तो स्वजन है, कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर पे। हमने कहा ये नहीं चलेगा। अधिकारियों से कहा योजना बनाओ, और हमने योजना लागू कर दी। घर तक गाड़ी से छोड़ के आने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी अपने द्वारा। आपको ये परेशानी नहीं करना पड़ेगी। हमारे लोगों के लिए, गरीब आदमी के एक एक जीवन में बदलाव लाने के लिए
ये सारे प्रयास हमने प्रारंभ किए हैं। आज के इस अवसर पर एक योजना और बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमने योजना बनाई है कि अपने व्यक्तियों की जान बचाने के लिए हमने अमरता की बात सुनी थी। अमरता के लिए आमतौर पर व्यक्ति अमर होता था, लेकिन आज के समय में किसी की किडनी खराब है और वो एक किडनी किसी को दे दे तो उसकी जान बचती है। कोई का आजकल तो एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो गई और हार्ट काम कर रहा है तो हार्ट ऑर्गन दूसरे को दे दें, उसका हार्ट काम में आ जाता है। ऐसे कई अंग काम आते हैं। ऐसे में हमने निर्णय लिया है इस अंगदान के दधीची का देश है, महर्षि दधीची का हमारा। दधीची ने तो देश के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी थी। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है जो अंगदान करेगा उसके लिए सरकार, अगर उसका शरीर छूटेगा तो गार्ड ऑफ ऑनर बाकायदा सरकार की तरफ से करा करके सम्मान करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। जोरदार ताली बजाएं इस भावना के लिए कि हमारे उस अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए। कोई मरे हुए आदमी की बॉडी दान करता है, देहदान करता है, तो ये पुण्य का काम है। कई डॉक्टरों को वो बॉडी काम आएगी, भविष्य में बीमारों का इलाज करने का मौका मिलेगा। मैं मान के चलता हूं इतने सारी व्यवस्था के आधार पर बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। मुझे भी एक और कार्यक्रम में जाना है। आने वाले समय में जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी, नवरात्रि भी मनेगी और दशहरा तो आएगा ही सही। दशहरे में धूमधाम से हम अपनी शस्त्र पूजा भी करेंगे और आपके बीच दिवाली के बाद से फिर बहनाओं को 1500 रुपए देंगे। तो जोरदार अभिनंदन करें अपनी पूरी भावना के लिए और अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, एक एक व्यक्ति संकल्प करे विकास के मामले में। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम इसी प्रकार चलते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो विकास जिनकी दृष्टि है, एक नवाचार, दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश का विकास। और आज आदिवासी गौरव के इस कार्यक्रम में 4 आदिवासी बंधुओं का माननीय मुख्यमंत्री जी यथाशीघ्र सम्मान करेंगे। आदिवासी हमारे बंधु हैं। सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस समय श्री महाबली सिंह, श्री शंकर सिंह पनिका, वंश बहादुर सिंह और श्री दयाल सिंह। यथाशीघ्र आप चारों आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान करेंगे। जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो जनधन योजना से लेकर ऐसे तमाम योजनाएं, राहगीर योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे, चाहे शासन के तमाम अगर देखें, अध्यात्म से लेकर विरासत से विकास की भाव। एक बार तालियां बजाएं इन 4 बंधुओं का सम्मान, हमारे आदिवासी बंधुओं का माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हमारे हितग्राहियों को यथाशीघ्र हम आमंत्रित कर रहे हैं। हितग्राहियों में लाडली लक्ष्मी नायरा जायसवाल, आशा नीलकमल जायसवाल, लाडली लक्ष्मी आप भी आ जाएं। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मान होना है। ये जो 20 बहनों ने स्वागत किया था, इस साइड में आके खड़ी हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। जहां पे इस साइड में सब 20 बहनें आ जाएं, इस साइड में आ जाइएगा। सभी 20 बहनें इस साइड में आ जाएं। यह नायरा जायसवाल, आशा नीलकमल जायसवाल, कास्ती सिंह, महेश्वरी कौशलेंद्र सिंह और उसके आगे वन अधिकार पत्र के भी जो उनके सम्मानित हैं श्री अवललाल सिंह जी, श्री जीतन सिंह जी, श्री प्रीति कुमारी अग्रहरी, शीला पनिका अध्यक्ष कृष्णा स्व सहायता समूह। ये सारे लोग आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अपने सम्मान प्राप्त करेंगे। शीला पनिका जी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से, विजेंद्र कुमार गुप्ता, शीला पनिका, मान कुमारी,
महान महिला संघ वर्कर रूपा जायसवाल, राम मेडिकल, अथर्वा एंटरप्राइजेस, महेंद्र एंटरप्राइजेस, प्रोफेसर महेंद्र, प्रोपराइटर महेंद्र कुमार वैश्य, और 2025 में नीट में प्रथम प्रयास में अग्रसर होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए समृद्धि तिवारी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो शासन की तमाम योजनाएं हैं, वन अधिकार पत्र, प्रधानमंत्री सूक्ष्म मध्यम उद्यम योजना, साथ ही साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, साथ ही साथ अगर देखें हमारे साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, एमएसएमई योजना, तमाम ऐसी योजनाएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका विजन है डेयरी को लेकर के, दुग्ध उत्पादन को मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने को, चाहे बात करें ऐसे तमाम नवाचार। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सभी हितग्राहियों को, नायरा जायसवाल, कास्ती सिंह, मैं बहुत हृदय से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, जो आज 500 करोड़ से ज्यादा की ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी विकास की गति, नवाचार के सोच, इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ समृद्ध मध्य प्रदेश के शिल्पकार का आगमन हमारे